भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को कल मैं एक 40 मिनट का वीडियो बना दिया था, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। आज जो है आप लोगों को दिख रहे हैं कितना तक बता दे रहे हैं। कोशिश है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण आज ख़त्म कर देंगे। अगर ख़त्म नहीं भी हुआ तो डिटेल से पढ़ाना ही है, हर क्वेश्चन को समझा देना है, ताकि टाइप आप लोगों को समझ में आ जाए। किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे उसको बनाना है। हो सकता है कि आज ख़त्म ही हो जाए। अगर नहीं भी ख़त्म हुआ तो एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें और ज़्यादा से समझा के, क्योंकि क्रैश कोर्स है, फिर भी कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन पकड़ा दे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। जो भी बच्चे हैं उनको लाभ तो जरूर मिलेगा ना, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक है 2/x + 3/y इक्वल टू कितना है 13। दूसरा क्या है 5/x - 4/y। कल ब्रजगुणन विधि समझा दिए थे आप लोगों को ना, उसी टाइप से समझ लेना है। ये आपका कितना है -2। ठीक है, अब इसको हम a1/a2 b1/b2 करेंगे ना, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2x + 3y, इधर प्लस में है तो बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 5x - 4y, इधर क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। उसके पहले हम लोग ध्यान क्या देंगे, ध्यान क्या देंगे इसको, कि अगर हम ध्यान दीजिए यहाँ, माना कि 1/x इक्वल टू हम a मान लेते हैं, 1/x इक्वल टू a, तथा 1/y इक्वल टू मान लिया कितना b। अब क्लियर है। तब हम लिख सकते हैं क्या इसको 2a + 3b - 13 इक्वल टू 0, या उसको लिख लिए 5a - 4b + 2 इक्वल टू 0। क्लियर है, क्योंकि ब्रजगुणन से बता रहे हैं तो ब्रजगुणन में ही हम समझा दे रहे हैं। देखिए आप लोगों से एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे उसी टाइप से आप लोगों को बताना है। ये नहीं कि आपसे पूछा है ब्रजगुणन तो आप विलोपन बना दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पूछा जाएगा उसी से, अगर नहीं पूछा है तो आप किसी से भी बना लीजिएगा। ठीक है, बार बार समझा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हम क्योंकि ब्रजगुणन में बनाना है तो हम ध्यान देते हैं तो क्या हो जाता है, पहले हम क्या लेते हैं x लेते हैं। सूत्र लिखना जरूरी है नहीं ना, अब तो सीधे आप समझ रहे हैं कि हम मेरे साथ क्या क्या है। तो a1 कौन है, a2 क्या है, a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 5 है, b1 3 है, b2 क्या है -4 है, c1 क्या है -13 और c2 क्या है +2। ये तो बात समझ में आ रहा है। हम क्या बताए हैं कि ऊपर से लेने के लिए हमको सीधे -my लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है, हल्का रहेगा, भारी करने से कोई फायदा नहीं है। ये आपका हो गया एक, ये आपका हो गया एक, समझ में आ रहा है। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए अब देखिए ध्यान दीजिए, x y निकालते हैं ना, यहाँ तो हमको a मिल रहा है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ a, यहाँ क्या लिखेंगे -b, क्योंकि हमारा समीकरण x में तो है नहीं, इसमें है। तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्या बताएं कि a को तोप दिए, इसको गुना करें, 3 दूनी 6, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अर्थात क्या हुआ b1 c2, घटाव का घटाव चिन्ह हो गया। ये कितना हो गया माइनस माइनस, इसका गुणनफल होगा ना, तो 13 13 दूनी 26 13 चौके माइनस माइनस प्लस हो गया। ये माइनस कंप्लीट है, देखिए ये माइनस तो आपका कंपलसरी है। उसके बाद ये माइनस माइनस रहता है, 13 चौके 52, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका 52। अब b के मान निकालने के लिए b को तोप लिए, तो 2 2, देखिए
अगर माइनस बी नहीं लिखेंगे, अगर माइनस बी आज भी फिर बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस बी नहीं लिखेंगे तो नीचे से आपको गुना लेना पड़ेगा। हाँ, फिर इसके बाद इसमें करना पड़ेगा, इसको गुना करके इसको फिर दोबारा लीजिएगा तो उसको घटाइएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको ऐसे नहीं, हम माइनस बी से ले लिए हैं कि ऊपर से ही कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 2 2 4, ये कितना हो जाएगा, घटाओ 5 गुना -13, ठीक है ना। यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखे हैं कि डी भी समझा दे उसको, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक के लिए क्या लिखेंगे, इसको तोपेंगे ना तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, -8 हो गया, ये माइनस कंपलसरी हो गया, पंक्तियां ही 15, क्लियर है। अब आपका यहाँ क्या हो गया, a बटा 6 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 46, -46, ये हो गया -b, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, 4 का 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 पचे 65, माने ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69, ठीक है। ये आपका एक कितना हो जाएगा, 15 8 -23। अब आपको ए मान निकालना है, ए मान निकालना है ना, तो हमको तुलना किससे करना है, ए का भी तुलना करना है 1 से और बी को भी तुलना करना है 1 से। तो ए का मान निकालने के लिए पहले तुलना करते हैं, ए बटा -46 इक्वल टू 1 बटा -23, या दिख रहा है ना, देखिए तो यहाँ, या ए इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, -46 बटा -23 कट गया, कितना हो गया 2, ठीक है ना। ए का मान कितना आ गया। इसी तरह से बी का -b बटा 69 इक्वल टू -b बटा 69, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार बताए हैं, -a बटा b हो या a बटा -b हो या -a बटा b हो, ये तीनों बात एक ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, ये आपका कितना हो गया, 1 बटा -23, या इसको और लिख सकते हैं क्या, -b इक्वल टू -23 हो गया ना, लिख सकते हैं क्या, 69 बटा -23, 23 69, कितना हो गया, 23 -3, अर्थात -b इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया, b बराबर कितना हो गया 3, a बराबर मेरा कितना आया है 2 और b बराबर 3 आया है। चलिए हम आगे देखते हैं, यहाँ a बराबर कितना आ गया 2 और b बराबर आ गया 3। अच्छा, ये को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बराबर हम क्या माने हैं, 1 बटा x माने है ना, कोई दिक्कत है किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना दिया है हमारा 2 है ना, तो 2 बराबर 1 बटा x हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ b को बाद में लिखेंगे, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बटा 2 हो गया। दूसरा चीज, b बराबर कितना मान है 1 बटा y, तो b का मान कितना आया है 3 बराबर 1 बटा y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 3, तो आपका मान क्या आया, x इक्वल टू 1 बटा 2 और y इक्वल टू 1 बटा 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझिएगा इसको, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए बोर्ड मिट करिए, हम खाली क्वेश्चन उसी टाइप के देख रहे हैं जो आप लोग, जहां आप लोग फंसते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आप लोगों को समझना होगा खूब अच्छा से। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हम क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं उस सब क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा, इसलिए उतार लीजिएगा कि आप लोग का उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ताकि आप लोग को भी याद रहेगा। जब वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, आप लोग उतार के उसको बनाइएगा ना, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, वही क्वेश्चन आने वाला है, इसमें थोड़ा सा भी नहीं सोचना है, एकदम आएगा तो आएगा। उस टाइप का हम क्वेश्चन बता देंगे,
कोशिश रहेगा कि 5 नंबर में 8 गो जो क्वेश्चन है उसमें से हम आपका 6 गो लड़ा दें, और जो 2 नंबर का 15 का क्वेश्चन है, हाँ 2 नंबर का 15 गो बनाना है, उसमें 30 गो क्वेश्चन है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 20 से 22 गो क्वेश्चन लड़ा दें। वस्तुनिष्ठ का तो कोई माइये बाबू नहीं है, कहीं से भी पूछेगा तो आप जो अगर थोड़ा सा भी बेस आपका मजबूत होगा तो आपको वस्तुनिष्ठ पकड़ा ही जाएगा। चलिए ठीक है, बोर्ड मिट कहिए जल्दी से। देखिए ब्रजगुणन से जो है हार्ड में कभी नहीं पूछा है, चाहे बड़ा में कभी भी 5 नंबर में नहीं पूछा है। ऐसे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां दो रेलगाड़ियां गाड़ियों द्वारा मार्ग को समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और बाहर जो है उसको बोलो, जो बोल रहा है वो कह दो, धीरे धीरे बोलो। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 को क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, प्रकट किया गया है, को प्रकट किया गया है। पूछ क्या रहा है, क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे, क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रकृति पूछ लिया, क्या पूछ लिया, प्रकृति पूछ लिया, इसका प्रकृति क्या है, ठीक है ना। अब यहां समझना क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि कभी भी मार्ग एक दूसरे को काटेगा तो कैसे काटेगा, जब आलेख हमारा कैसे होगा, आप लोगों को बताए हैं आलेख ना, आलेख पढ़ाएं क्या है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, यही ना। तो इसका कैसा होता है, एक हल होता है और क्या होता है, ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्राफ में काटेगा। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होगा तो ये काटेगा, नहीं होगा तो नहीं काटेगा। तो हम इसका प्रकृति देख रहे हैं, तो प्रकृति मेरा क्या है। अब इसको पहले ये नहीं लिखना है डायरेक्ट, ये चीज आपको समझाने के लिए बताया। अब देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ क्या है 1, x के लिए 1 ले लिए, इसके लिए कितना हो गया 2, फिर क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया माइनस, मान इधर तो इस साइड आ गया तो प्लस 4 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या 1/2 ये भी कट के हो गया 1/2, ये भी कितने कट के हो गया 1/3। अब यहाँ हो क्या रहा है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तक क्लियर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर है नहीं है, इस मूल में गया। तो इसका क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका तो पहले तो कोई हल नहीं हो गया, इसका प्रकृति कैसा हो जाएगा, कैसे होगा, समांतर होगा, दोनों कैसे कैसे जाएगा, एक ऐसे और एक ऐसे, इसीलिए कि बताए थे ना उस दिन, इस बात को समझ गए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, लिखेंगे, इसलिए अतः दोनों रास्ते एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। पूछ रहे कि काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो ये क्या हो गया, नहीं काटेंगे, आपका ये हो गया। चलिए बोर्ड मिट कहिए।
देखिए अब जो क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चन है आप लोगों को ब्रजगुणन से, प्रतिस्थापन से अगर दिया है, अगर क्वेश्चन सीधे लिखा है, अगर नहीं कहा है कि ब्रजगुणन से बनाने के लिए, तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, अपने स्टाइल में बता दे रहे हैं। ब्रजगुणन से पूछेगा तो ब्रजगुणन से बताइएगा, नहीं पूछेगा तो मत बताइएगा, ठीक है ना। अगर ब्रजगुणन का सूत्र मन होगा तो ब्रजगुणन देखिए आपको समझा देंगे, वहीं आप समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 2 आदमियों की आमदनियों का अनुपात। 2 आदमी, 2 आदमियों, बोलो ना जोर से, बोलो तो ठीक से बोलो, नहीं तो मत बोलो। 2 आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है, और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है यदि उनमें से प्रति माह 2,000 रुपये बचाता है, प्रति माह 2,000 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें, यही है ना। किसी को दिक्कत है क्या बबुआ कहीं, हैं? अब देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए 2 व्यक्ति हैं, उनका आमदनी का अनुपात कितना है, 9:7 है, ठीक है ना। और उनका खर्च का अनुपात कितना है, 4:3 है। पहला व्यक्ति 9 कमा रहा है तो 4 खर्च कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 7 कमा रहा है तो 3 खर्च कर रहा है। लेकिन परिस्थिति क्या है, उनमें से प्रति माह 2,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक बचा रहा है, इसमें लिखा होगा प्रत्येक प्रति माह, यहाँ जो है प्रत्येक बचा रहा है, ये नहीं है कि जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा बचा रहा है, जो कम, ये दोनों व्यक्ति जो है 2,000 रुपया बचा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इनका मासिक आय क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हल लिखिए। माना कि क्या मानना है, माना कि आमदनी 100 रुपया तथा खर्च y रुपया है, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। देखिए प्रश्न के अनुसार देखिए, पहला व्यक्ति क्या कर रहा है, 9x, क्योंकि 9x आमदनी कर रहा है ना, और खर्च कितना कर रहा है 4x, बचा कितना रहा है 2,000। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, कमा कितना रहा है 7x, और खर्च कितना कर रहा है 3x, ये भी बचा रहा है 2,000 रुपया। अब यहाँ कंडीशन आप लोग देख लीजिए, अगर ब्रजगुणन से बनाना है तो ब्रजगुणन से बनाइए, अगर नहीं दिया है तो, क्या किसी को दिक्कत है क्या कोई, नहीं ना। चलिए अगर ब्रजगुणन से बनाना है तो आप ब्रजगुणन से बनाइए, अगर ब्रजगुणन से नहीं बनाना है तो आप साधारण से भी बनाइए, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, आप ब्रजगुणन से बनाना होगा तब बनाइएगा, 2,000 को इधर कीजिएगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 करके बना लीजिएगा। लेकिन अब हम बेसिक से अपना बता रहे हैं, बेसिक से आप लोग समझ लीजिए। अब इसको माने इक्वेशन 1 है, इसको मान लिए 2, यही ना। यह दोनों घट रहा है ना, घट रहा है, बराबर भी नहीं है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना कितना 3 से कर देते हैं 3, तथा समीकरण 2 गुना 4 कर समीकरण
देखिए समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में 3 और समीकरण 2 में 4 से घटाने पर कहा है कि ये कल बताए थे ना कि प्लस में और माइनस में रहेगा तो क्या होगा, जोड़ा जाता है। अगर माइनस माइनस हो या प्लस प्लस खाली हो तो इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझा दिए हैं। अब यहां समझिए, समझना क्या है इस बात को, यही समझ लेना है। इस चीज को हम ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना, इस चीज को ऐसे लिखे हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो सीधे लिखेगा कैसे, समीकरण 1 गुना 3 घटाओ समीकरण 2 गुना 4 करने पर क्या हो गया। आप इसको लिख लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई काटने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब गुना कीजिए, नतिया 27x कितना हो जाएगा, चरतिया ही 12x, ये कितना हो जाएगा, दो तिया ही 6, ये आपका हो गया 6000। ये कितना हो जाएगा, सब चौक 28x, ये कितना हो जाएगा, चरतिया ही 12x, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8000 हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या कर किए हैं, घटाना है ना, समीकरण 2 को घटा दिया है ना एक में से, ये घाटा तो क्या हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो गया, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, तो ये हो गया माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस, सबका आपका कट गया, ये बराबर में कट गया ना, ये प्लस में 12x हो गया, ये माइनस में, तो ये आपस में कट गया। 28x में से थी 28x घट रहा है ना 27x में से, यहाँ क्या बच गया -x, यहाँ कितना बच गया -2000, ठीक है ना, कट गया, x बराबर कितना हो गया 2000, ठीक है। यही आपसे पूछा भी है क्योंकि आमदनी x माने है ना, तो पूछा क्या है, उसकी मासिक आय ज्ञात करे। तो मासिक आय देखिए, इसका मासिक आय कितना है, 2 व्यक्ति है ना, एक तो प्रथम व्यक्ति का मासिक आय कितना है 9x है ना, प्रथम व्यक्ति का मासिक आय 9x बराबर, लिखिए ना यहाँ बराबर 9x, अर्थात कितना हो गया 9 गुना 2000, तो कितना हो गया 9 दूनी 18000। और दूसरा व्यक्ति का, 2 व्यक्ति है ना, दूसरा व्यक्ति का मासिक आय कितना है 7x, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुना 2000, ये कितना होगा 7 दूनी 14000। देखिए अब यहाँ क्या समझना है, आपसे इतना ही सवाल पूछा है, इतना ही, खर्च के लिए पूछता तो हम x का मान निकाल लेते, अगर ये यही पूछ देता, देखिए ये तो आपका ये इतना ही पूछा है, उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय 18000 14000 हो गया। अगर यही क्वेश्चन में ई ना दे के पूछ लेता कि खर्च क्या होगा, तो खर्च के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खर्च निकालने के लिए सबसे पहले ये तो आय करना है, तो खर्च के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो लिखिए यहाँ x का मान समीकरण किस में रख दे, 1 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा 9 गुना 2000 हो जाएगा ना, 9x माइनस 4, अरे पगला यहाँ y ना होना चाहिए सब, तो लोग देखता नहीं है, y ना माने हैं तरीके, कौन तो लोग देखता नहीं है सब, तो कितना तो लोग बन रहा है, तो लोग वीडियो देखता है तो लोग बताता नहीं, हम कह रहे हैं ना कि हम बताते बताते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बता रहे हैं हम y को y नहीं लिखे हैं, तो लोग बता भी नहीं रहा है, कहीं और कहीं गलती है, y हो गया, तो ये कितना हो गया 4y बराबर कितना हो गया 2000 है ना, यही ना है। अब कितना हो गया 9 दूनी 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, या माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 घटाओ 18000, तो कितना हो जाएगा 16000 ना, 16000 माइनस 4y, चलिए 4 से कटा दिए, कितना हो गया 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 4000। अगर खर्च का पूछते तो हम क्या लिखते हैं, खर्च इनका कितना है, पहला व्यक्ति का, पहला व्यक्ति अगर पूछ लेता क्वेश्चन में तब, पहला व्यक्ति का खर्च, खर्च कितना है उसका 4y ना, तो 4 गुना
4 कितना हो गया? पहला व्यक्ति कितना खर्च किया? 4 चौके 16,000 खर्च किया, ठीक है ना। और दूसरा व्यक्ति आमदनी उसका कितना है, तो इसमें कितना हो जाएगा? उसका खर्च कितना है? 3x, तो 3 गुना 4,000, चरतिया ही 12,000 वो खर्च किया, ठीक है। क्योंकि इसका देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी 2,000, तो इसका तो 16,000 ऐसे ही 2,000 बचाया है ना, इसका 16,000 खर्च हो गया, और उस व्यक्ति का 14,000 वेतन है तो 2,000 बचाया है, तो उसका 12,000 खर्च हो गया, तब ना 2,000 बचा। तो सूत्र पर भी ऐसे बना लेना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी पूछ ले तो आप लोग किस बात को समझ लेना है। चलिए बोर्ड मिट कहिए। हर टाइप का आपका क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप लोग हर टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए, और कहीं दिक्कत हो देखिए कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि आमदनी पूछा, खर्च भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें आमदनी पूछा है लेकिन खर्च भी बता दिए हैं। अगर उस टाइप से पूछ लगा तो आपको बता देना, क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, बोर्ड मिटाइए नहीं, मिटाइए। हम अपने से सभी जो भी क्वेश्चन है उस टाइप का ही हम सोच रहे हैं कि बनवा दे आप लोगों को, जहां आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना। भारी भारी क्वेश्चन टाइप का जो भी हमको लगेगा कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन बच्चा लोग फंसेगा, और सब ध्यान देखिएगा, बार बार आप वीडियो देखिएगा, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन है एक दो बार देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम समझ लेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो आप जान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। मूर्खता नहीं करना है, एकदम जो भी मिले आपको तर्स न बना देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो उस टाइप का क्वेश्चन है हम बनवा दे रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। संख्या का योग 66 है, 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर दिया है ना, अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर 2 हो तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी? ऐसी कितनी संख्याएं होगी? देखिए, अगर आप चाहिए जब समीकरण मिल जा रहा है, ध्यान दीजिए, समीकरण अगर निकल के आ रहा है तो अगर ब्रजगुणन में कहेगा तो ब्रजगुणन में, विलोपन में कहेगा तो विलोपन में, प्रतिस्थापन में कहेगा तो प्रतिस्थापन में, बार बार हम नहीं कहेंगे, जो कहेगा उसी में बनाना है। समीकरण तो मिल जाना है, तो क्वेश्चन को जब लिखेंगे तो समीकरण मिल जाएगा, ध्यान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या वाला जितना भी क्वेश्चन होता है इसमें हम क्या करते हैं, माना कि इसमें इकाई अंक x मान लीजिए चाहे दहाई अंक x मान लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, माना कि इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या
संख्या तब किससे होगा, इकाई अंक x है तो संख्या कैसे बनता है, देखिए संख्या कैसे बनता है, पढ़े हैं ना, संख्या कैसे बनता है, पहला इकाई बनता है तब नहीं, अतः संख्या क्या हो जाएगा, अतः संख्या, संख्या क्या हो जाएगा, इकाई का इकाई की जगह पर x हो गया, दहाई की जगह पर क्या होगा, y तो y हो गया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 10y या प्लस x। क्लियर है, किसी को दिक्कत है? अब यहां तक तो हम कर लिए, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या तो हमारा हो गया दहाई, अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, अब क्या किया है, अंकों को पलट दिया है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का, अब ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। अब यहाँ पहले क्या करते हैं, संख्या तो हमको ये मालूम हो गया ना, पुनः हम क्या करते हैं, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटे तो क्या हो गया, अब संख्या क्या हो जाएगा, अब संख्या क्या हो जाएगा हमारा, अब उल्टा हो गया ना, पहले तो संख्या मेरा ये कंप्लीट है, अब इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y, यही ना हुआ, अंक पलट गया, समझ में आ रहा है, हाँ हूँ बोलिएगा आप लोग, पलट दिए। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, दोनों का योग कितना है 66 है, अर्थात क्या हो गया 10y प्लस x, प्रश्न से क्या कर रहा है, दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना है हमारा 66 है, अर्थात हो गया हमारा 11y या प्लस 11x इक्वल टू 66, 11 कॉमन ले लिए तो हो गया y प्लस x इक्वल टू 66, 11 छक 66 कट गया ना, अर्थात x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, ये हमको इक्वेशन मिल गया 1, 6 हो गया, तो नहीं एगो काट के एगो छोड़ दिया है, यहाँ समझ में आ गया। अब क्या कर रहा है, यदि संख्या का अंकों का अंतर 2 है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन समझिए, संख्या का अंकों, तो जब संख्या के बात कहता है, देखिए संख्या के बात कहता है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से संख्या का अंतर कितना है 2 है, अर्थात पहला संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है y है ना, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है y है, तो कितना इसका अंतर कितना है 2 है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, बस आप लोग समझ रहे हैं ना, आपको मिला क्या है x प्लस वाई बराबर 6 और क्या मिला है x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब तो प्लस माइनस में साक्षात है, कोई गुना भागा है नहीं, तो लिखिए यहाँ सीधे समीकरण, लिखना क्या है, सीधे कटाइए ना इसको, क्या लिखना है, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, प्लस माइनस कट गया, ये हो गया आपका 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, 2 चौके 8, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिए तो कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 अर्थात 2, x बराबर कितना हो गया 4 और y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 2। अतः संख्या क्या होगा हमारा, अतः संख्या ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 10 गुना 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 4 24। ध्यान दीजिएगा इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता है ना तो इसमें आगे पीछे दोनों हो सकता है, ठीक है ना, 24 भी हो सकता है और इसको सीधे पलट दीजिए, उसका आंसर 42 भी आएगा तो इसको ओके कर देना है, इसलिए एक्स वाई बदलता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ 24 आया है ना, तो इसमें आएगा क्वेश्चन कि 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है, इस बात को समझ में आ गया, इसमें सोचन थोड़ा सा भी सोचना नहीं है, समझ में आ गया सब लोग को, ठीक है ना। चलिए बोर्ड मिट करिए, 2 अंक वाली संख्या को समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं, सभी क्वेश्चन उस टाइप का बता देंगे कि आप लोग फिर नहीं कहिएगा कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है।
कहाँ गया है रंजन? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मेरे को बताते तो वीडियो रोकता, फिर उसको वहाँ से फिर स्टार्ट करते हम। रुको ना अभी थोड़ा सा 1 मिनट। उसको उतना। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए। क्वेश्चन बोलिएगा बच्चा लोग। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए, हर से 1 घटाया जाए तथा हर में 1 घटाया जाए, हर में 1 घटाया जाए तो वह 1 हो जाता है। तो वह 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ते हैं तो यह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है? यही ना। देखिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, इस टाइप को क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे लिखना है माना कि भिन्न x/y है। ठीक है, प्रश्न से क्या कर रहा है, भिन्न के अंश में 1 जोड़ा जाए तो और हर में 1 घटाया जाए तो 1 हो जाता है। तो देखिए, ऊपर को अंश कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इस बात को सभी बच्चे जानते हैं। प्रश्न है, देखिए सीधे प्रश्न पढ़ना है। भिन्न के अंश में से 1 जोड़ा जाए, तो भिन्न का अंश 1 है ना, इसमें क्या किए, 1 जोड़ दिए, और तथा हर में 1 घटाया जाए, हर में से क्या किए कि 1 घटा दिए। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है? तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, यही ना। अब इसको हल करते हैं। ये कितना हो गया, x + 1 बराबर, भागा में तो इधर गुना में जाएगा, ये हो जाएगा y - 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, x इधर प्लस में y है तो चर राशि को एक तरफ करते हैं, ये हो गया माइनस में y, इधर -1 पहले से है और ये +1 इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1। ये कितना हो जाएगा, x - y = -2, समीकरण 1। क्लियर है? पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, कोई है क्या हो, कोई है क्या उधर? यदि हर में 1 जोड़ते हैं, यदि भिन्न तो मेरा भिन्न है x/y है, अगर हर में खाली 1 जोड़ते हैं तो मेरा भिन्न क्या हो रहा है, यह 1/2 हो रहा है। ठीक है, फिर इसको रूल कर लिए गुणनखंड विधि से, तो ये हो गया 2x = y + 1 या 2x - y = 1, ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं समीकरण 1 2 मिल गया ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, x - y = -2, और समीकरण 2 कितना है, 2x - y = 1। यही है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कहीं देख लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं ना कर दिए हैं आप लोग को इसलिए बैठाते हैं कि आप लोग भी देखिए, इसलिए कि आप लोग को बनवाए हैं। हो सकता है कहीं गलती हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब यहाँ हो गया, हाँ चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए दोनों माइनस माइनस में है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण, क्योंकि बराबर तो है लेकिन माइनस माइनस में है, तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर
2 करने पर, तब समीकरण एक कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, और ये हो गया कितना 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए समीकरण 2 घटा है ना, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये कट गया आपस में, -2x x है तो कितना हो जाएगा -x इक्वल टू -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 3 आ गया। x का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, किस में रख दें, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, किसी में भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मेरा क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 2 गुना 3, ये हो गया माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, कट गया कितना हो गया y इक्वल टू 5। भिन्न क्या है मेरा, भिन्न मेरा x बटा y है ना, तो x का मान कितना आ गया 3 और y का मान आ गया 5, यही हमारा भिन्न हुआ, यही मेरा आंसर हुआ। समझ में आ गया, चलिए बोर्ड में कहिए। इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन मिलेगा हम आपको बता देंगे, और एक टाइप का सब क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है ना, इसमें कहीं सोचना नहीं है, दुमत नहीं है कि नहीं आप लोगों का नहीं बनेगा। हम वही टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोग जहां फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। छुट्टी हो गया क्या, ट्यूशन का छुट्टी हो गया, हाँ ठीक है, 1 मिनट इससे मिनट हो जाता है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 4 है और उनके गुणनफल कितने हैं 192 है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। माना की संख्या क्या है, माना की हल में, माना की संख्याएं क्या है x तथा y है। कोई दिक्कत है, दो संख्या है ना। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि इसका अंतर माने x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4 है। इक्वेशन एक मिल गया। और प्रश्न में और क्या कह रहा है कि उनके गुणनफल 192 है, उनके गुणनफल 192 है। पुनः प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से x गुना y इक्वल टू कितना है 192 है ना। फिर झिझला रहा है क्या, क्या हो कोई दिक्कत है। x इक्वल टू कितना हो गया 192 बटा y। देखिए मोबाइल जो है साधारण मोबाइल है, उसी मोबाइल से बन रहा है वीडियो, दिक्कत होगा ही होगा। अब जब तक व्यवस्था सही नहीं होगा तब तक किसी पर बनेगा ही बनेगा वीडियो। उतना नहीं है कि भाई एक दिन में डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, कैमरा लग जाएगा। अभी हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे लोग आप देखिए वॉच टाइम बढ़ाइए, कुछ इधर उधर से पैसा आएगा तो जरूर हम अच्छा एगो मोबाइल ले लेंगे। अब यहाँ समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ ध्यान देना क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x का मान रख दिया कितना 192 बटा y माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 192 लघुत्तम ले लिए, कुछ नहीं तो 1 है तो y हो गया, ये हो गया 192 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसलिए किसका हो जाएगा ना। और आगे देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 192 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। फिर
देखिए माइनस में वाई स्क्वायर है ना, इसको सीधे उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस में तो उस साइड ले गए तो प्लस में हो गया, इधर प्लस पहले से 4y है और ये 192 इधर प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। ये हमारा क्या मिल गया, समीकरण मिल गया ना, कौन मिल गया समीकरण, द्विघात समीकरण, यही ना, हाँ द्विघात समीकरण। अब हम जानते हैं कि ए और सी का गुणनखंड होता है, आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आपको जो है अल्फा बीटा का मान डी वगैरह निकालने, व्यक्तिकर वगैरह निकालने को मिलेगा, लेकिन इसको अभी गुणनखंड पर समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको और ए और सी को गुणनखंड करते हैं और इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर मेरा बीच वाला बी के बराबर आ जाए और गुना करने पर इन दोनों का गुणनखंड के बराबर आ जाए। तो 192 के तोड़िए कितना हो जाएगा, 2 से तोड़ दिए तो 2 9 18 2 6 12, ठीक है ना, बोलिएगा, 2 चौके 2 8 16, 2 से कर दिए कितना हो गया 24, 2 से कर दिए कितना हो गया 12, 2 से कर दिए कितना हो गया 6, 2 से कर दिए कितना हो गया। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 16 12 हम 16 में से 12 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा और 16 में 12 में गुना कर देंगे तो मेरा 192 आ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल टू 0। y कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचा y प्लस 16, इसमें भी जब हम 12 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा y प्लस 16, माइनस कॉमन ले लिए है ना, गुना करके देख लीजिए आ जाएगा, 16 12 में गुना कीजिए आपका आ जाएगा। तो y माइनस 12 और ये हो गया, दोनों में से एक ही ना लिखते हैं, y प्लस 16, यही है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो गया 12, y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 16। ऋणात्मक हम लोग मान, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक मान नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक मान नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी धनात्मक मान नहीं लेना है। अब हमसे पूछा क्या है, संख्या पूछा है ना, तो y का मान रख लीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x ये हो गया x माइनस 12 इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना हो गया, अथी 4 प्लस 12 अर्थात कितना हो गया 16, x बराबर हो गया आपका 16 और y इक्वल टू तो मान हम निकाल लिए हैं, कितना हो गया 12, ठीक है। आपका आंसर इतना ही आता होगा, तो यहाँ लिखिएगा अतः संख्याएं, अतः संख्या कितना हो गया 12, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है क्या, चलिए बोर्ड में कहिए, हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस चैप्टर का इस नंबर क्वेश्चन को आप लिख के हमको डाल दीजिएगा, वो भी हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। एक उम्र वाला देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उम्र वाला क्वेश्चन जो है, उसके बाद एक राजमार्ग वाला है, एक कमरे की लंबाई वाला है,
उसको भी बता देंगे। लेकिन एक वीडियो और बनाना ही पड़ेगा, किसी हाल में एक वीडियो, क्योंकि उसमें हम सब क्वेश्चन पकड़ लेंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे हैं उसमें छोटा ही वीडियो होगा, लेकिन उसमें समझाना पड़ेगा, नहीं समझाएंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। अब चाहेंगे तो बताने के लिए बता देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन समझिए, ताकि आप लोगों का टाइप जो है कहीं प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है क्या? ठीक बात है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। दिया है 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। 5 गुनी थी। ठीक है। 2 वर्ष के बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद क्वेश्चन किस 2 वर्ष के बाद बोलो क्वेश्चन, अगर उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र से उनके बेटे के उम्र के 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक हो जाएगी। पूछा क्या है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आदमी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। आदमी एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना। अब इसमें करना क्या है, पिता का मान उम्र x मान लेते हैं और बेटे का मान y मान लेते हैं। ठीक है ना। तो वर्तमान हम लोग लेते हैं। माना कि पिता की उम्र x तथा माना कि पिता की वर्तमान लिख लो, वर्तमान आयु x तथा पुत्र की वर्तमान आयु y है। आयु माने उम्र होता है, पता है ना। यहाँ तक सभी को दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या 2 वर्ष पहले, आज मेरा उम्र जो है मान के चलिए 20 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले कितना होगा 18, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 22। इस बात को समझ रहे हैं ना। तो 2 वर्ष पहले इनको काउंट करते हैं। 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, और 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा
पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? 2 वर्ष पहले की बात है तो 2 वर्ष घटेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले की बात जो है, 2 वर्ष पहले तो इनकी उम्र ये था। एक जो पिता है, पिता इनका x माइनस 2 है ना 2 वर्ष पहले, अब बेटा कितना है, y माइनस 2 है। यही बात है ना, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो पिता है वो अपने बेटे के कितने थे, 5 गुना, 5 गुना थे ना जी। ये हो गया 5 गुना, बेटा के 5 गुना हो गया ना। ये पिताजी जो है बेटा के 5 गुना हो गए अपने। तो ये हो गया x माइनस 2 और ये हो गया 5y माइनस 10। ठीक है। अब यहाँ देखिए चर राशि को एक तरफ करते हैं तो ये हो गया x माइनस 5y, इधर हो गया माइनस 10 प्लस 2 ना हो गया, माइनस में तो प्लस में आ गया, या हो गया x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 8। ये हमारा इक्वेशन एक मिल गया क्या? यहाँ तक हम लोग काम कर दिए, यही ना पूछा था। अब उसके बाद देखिए, अब समझने क्या है, 2 वर्ष बाद के बाद फिर कर रहा है, यहाँ तक का काम हम लोग कर दिए। अब उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है। 3 गुनी से, तब देखिए हम वर्तमान लिए थे तो 2 वर्ष पहले लिए, 2 वर्ष बाद के बात कर रहे हैं, वर्तमान से 2 वर्ष बाद। आज हमारा उम्र 20 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद 22 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 2 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। और 2 वर्ष बाद देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखेगा आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, आयु हो गया y प्लस 2। प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है। अब देखिए चाहे इसको मिटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कह क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुनी। अब देखिए ये जो आदमी जो है, ये बेटा की उम्र हो गया ना, दोनों का उम्र अलग अलग लिखनी है, लेकिन कह क्या रहा है प्रश्न में, 2 वर्ष बाद उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 3 गुनी, अपने बेटे की उम्र के 3 गुनी, 3 गुनी हो गया है, 3 गुनी से कितना है, 8 अधिक है, और 8 बढ़ गया जी, 8 अधिक हो गया। और अब यहाँ देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 6 बराबर प्लस 8 और x प्लस 2 बराबर 3y, 8 6 कितना हो गया, 14। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ समझिए, चर राशि को एक तरफ कर दिए, x का x लिख लिए, 3y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया। इधर क्या हो गया आपका 14, तो 14 पहले से है, इधर प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में 2 हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, 12। ये इक्वेशन हमको क्या मिल गया, 2। यहाँ तो किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तो किसी को दिक्कत है? अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। अब यहाँ लिख लिए क्या, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 है, ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 12। जरूरी नहीं हम y ही कटाएंगे, जरूरी है क्या, x नहीं कटा सकते हैं, दोनों बराबर है। खाली देखिए दोनों प्लस प्लस में है तो क्या हमको करना पड़ेगा, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर खाली घटा देंगे तो कम हो जाएगा, x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 8 और x माइनस 3y इक्वल टू 12। घटाना है तो माइनस हो गया, ये हो गया प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, x कट गया। तो अरे हमेशा अभी y कटाए थे, अभी x कटा दिए, ये भी समझ लेना है। अब ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 3y है, ये माइनस है, तो ये हो गया माइनस 2y, ये कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 20, 2 से कटा दिए, कितने बार में गया y इक्वल टू 10।
ठीक है ना। y का मान किसी में रख लीजिए, y का मान समीकरण किस में रख लें, दो में रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा कितना है, समीकरण कितना है, x माइनस 3y इक्वल टू 12 या x माइनस 3 गुना 10 इक्वल टू 12, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 30 बराबर 12, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, नीचे हो जा रहा है, वीडियो में दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है वीडियो में। अब यहाँ कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 30, x इक्वल टू कितना हो गया, 30 42। तो x क्या है, पिता x है ना, x ना माना गया है पिताजी को x माना है। तो पिता की आयु x इक्वल टू 42 वर्ष तथा पुत्र की आयु y इक्वल टू कितना हो गया, 10 वर्ष। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए हटाइए। यहाँ तक समझ में आया क्या सभी बच्चों को, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, आ गया है आंसर, बिल्कुल आ जाएगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना, किसी टाइप का, इस टाइप का जो भी है पूछेगा, इसमें थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन उस टाइप का है, एगो दूगो और क्वेश्चन है, कहीं एगो दूगो क्वेश्चन है नाव वाला है, और 2-4 गो और क्वेश्चन हम अपने से मिसलेनियस टाइप का है। अगर कहिएगा तो इसी वीडियो में बताएंगे, तो अब समय थोड़ा सा किल हो रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। 2-4 जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उसको और हम ढंग से देख रहे हैं कि किस टाइप से हम बताएं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें। अगर इसमें ये समझ गए हैं तो आपका 90% इस चैप्टर से काम हो गया है। 10% में जहाँ आप फंसते हैं उस टाइप का हम थोड़ा क्वेश्चन भी देख लेंगे ढंग से, क्योंकि खाली क्वेश्चन देख के हम देख रहे हैं कि 2-3 किस्म टाइप का और कोई बता देंगे ना, 2-3 गो क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।